Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video, I will explain you the third chapter from the book Movements, and the name of the chapter is Ishwaran the Storyteller, and this chapter is written by R.K. लक्ष्मण। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सो अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। यानी एक रात महेंद्र अपनी नींद से अचानक जागा और उसने देखा कि एक डार्क क्लाउडी फॉर्म था, यानी बाहर एक सफ़ेद बादलों जैसा, यानी बिल्कुल धुएं धुएं से बनी कोई आकृति। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वीट, और वो पसीने पसीने हो गया, यानी उससे कोल्ड स्वीट निकलने लगा उसके शरीर से। वॉज इट अ घोस्ट? क्या ये कोई भूत था? तो देखिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। यानी ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वो गणेश के द्वारा गणेश को एक यंग मैन के द्वारा नरेट करके सुनाई गई थी। और यंग मैन का नाम क्या था? महेंद्र। तो महेंद्र नाम था उस यंग मैन का। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड वन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। यानी वो एक जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म में, और ये फर्म क्या करती थी, जो ऑफर्ड ऑन हायर यानी किराए पर दिया करती थी सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। यानी जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती थी जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता था, जैसे फैक्ट्रीज हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, और इस तरह के जो दूसरे एरिया जहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, तो वहाँ पर वो सुपरवाइजर्स को भेजता था किराए पर। तो ये ऐसी फर्म का एक जूनियर सुपरवाइजर था। महिंद्रा's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। और महिंद्रा का जॉब क्या था उस कंपनी में या उस फर्म में, जो भी एक्टिविटीज़ उस वर्क साइट पर होती थी, साइट का मतलब उस एरिया या जो जगह फैक्ट्री ब्रिज जो भी हो जहाँ पर वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही होती थी, जो भी काम हो रहा था, मजदूर लोग या जो लोग काम कर रहे होते थे, तो उन पर एक नज़र रखना। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन। और उसे हर समय, कभी आज कभी कल, कभी ना उसे जो है दूसरी जगहों पर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उसके हेड ऑफिस से उसको ऑर्डर मिलता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। यानी उसे कोल माइनिंग यानी जहाँ पर कोयले को खदान से निकाला जा रहा हो, ऐसे एरिया से लेकर जहाँ पर रेलवे का ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो, ऐसे एरियाज तक उसको जाना पड़ता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट। और वहाँ से कभी कभी उसको कुछ महीनों के लिए किसी केमिकल प्लांट पर जाना पड़ता था, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कि किसी जगह पर एक तरह से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो। ही वॉज अ बैचलर। वह एक बैचलर था, यानी अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। और वो उसकी जो नीड्स थी, आवश्यकताएं, वो साधारण सी थी, ज़्यादा विशेष आवश्यकताएं नहीं थी। और वो अपने आप को ऑड से ऑड कंडीशंस में भी, सभी प्रकार की जो ऑड कंडीशन होती थी, यानी ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं जहाँ पर यानी कि सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो, ऐसी कंडीशंस में भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो एक इल इक्विप्ड का मतलब पुअरली डेकोरेटेड, यानी जो बहुत अच्छे से डेकोरेट वगैरह नहीं किया हो, ऐसा कोई सर्किट हाउस हो, या फिर मेक शिफ्ट कैनवास टेंट हो। मेक शिफ्ट का मतलब होता है टेम्पररी, जो हम टेम्पररी बना देते हैं, यानी वो परमानेंट नहीं होता है। तो ऐसे कैनवास के टेंट में भी वो रह लेता था, चाहे वो कैनवास का टेंट कहाँ पर हो। मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, यानी जहाँ पर स्टोन को क्वेरी माने जो खदान होती है जहाँ से निकाला जाता है माइंस में से, उनके बीच में भी क्यों ना हो वो वहाँ रह लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक। लेकिन उसके पास एक जो उसकी एसेट थी, एसेट हम कहते हैं अपनी संपत्ति को या फिर कोई बहुत ही जो हमारे लिए प्रिय वस्तु हो, तो वो क्या थी, उसका कुक था।
जिसका नाम था ईश्वरन, है ना। कुक मतलब रसोइया। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली wherever he was posted। और ये जो कुक था ईश्वरन, वो महेंद्र से बिल्कुल अटैच था, यानी हमेशा उसके साथ ही रहता था। जहाँ कहीं पर भी उसकी पोस्टिंग होती थी वो अनकम्प्लेनिंगली माने बिना कोई शिकायत के ही उसके साथ साथ चलता था। ही कुक फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, तो रात में जब उसका जो मालिक था वो फ्री हो जाता था तो रात में उसके साथ वो बातें भी किया करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरी, और वो एंडलेस का मतलब असीमित, यानी बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी बना लेता था, कहानी बना लेता था। एंड एनेक्डोट्स माने लघु कथाएं ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स पर, अनेक विषयों पर। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स। ईश्वरन के पास एक बहुत ही अमेजिंग माने बहुत ही आश्चर्यजनक एक क्षमता थी वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करने की। एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और जो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं यानी पकाने में जो भी सामग्री जैसे मसाले वगैरह जो लगते हैं उनको और वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करने के, यानी वो कहीं ना कहीं से इनका बंदोबस्त कर लेता था। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, ये मतलब कहीं पर भी चारों तरफ उनके न होने पर भी। इन द मिडिल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजुअल फॉर माइल्स अराउंड, यानी ऐसे एक डेसोलेट का मतलब होता है वीरान, एकदम निर्जन, यहाँ पर कोई ना हो, ऐसे लैंडस्केप में भी जहाँ पर कोई शॉप्स ना हो, दुकानें ना हो, और कहाँ तक ना हो, माइल्स अराउंड यानी कई मीलों तक। विजिबल का मतलब दिखाई नहीं देती हो, उस ऐसे एरिया के बीच में भी अगर वो है तो कहीं ना कहीं से वो जो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनकी व्यवस्था कर ही लेता था। ही वुड मिरेकुलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीड शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। मतलब वो मिरेकुलसली का मतलब होता है बड़ी चमत्कारिक रूप से, कंजर अप का मतलब जादू से, बड़े चमत्कारिक रूप से, वो बड़े जादू से मोस्ट डिलीशियस डिशेस को, यानी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट जो डिशेज होती थी, पकवान होते थे, उनको वो फ्रेश वेजिटेबल से बने हुए उनको 1 घंटे के अंदर अंदर उसने प्रोड्यूस कर दिया उसके सामने, और वो भी फ्रेश वेजिटेबल से बनी हुई। कहाँ पर? जब वो एक न्यू वर्क प्लेस पर जिंक सीट शेल्टर में जब पहुँच गया। जिंक सीट शेल्टर का मतलब होता है जो जिंक की सीट होती है, चादर जो ऊपर डालते हैं ना हम घरों में, तो वो उसकी बनी हुई शेल्टर में जब वो पहुंचे तो वहाँ उसने तुरंत ही 1 घंटे के अंदर ये फ्रेश वेजिटेबल से बनी हुई डिशेस को प्रेजेंट कर दिया। बहुत ही स्वादिष्ट थी वो। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महिंद्रा जल्दी सुबह जग जाता था और ब्रेकफास्ट के बाद ही वो घर से चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ कुछ प्रिपेयर किया हुआ जो भोजन लेकर के, यानी अपने साथ में कुछ तैयार किया हुआ भोजन, यानी कहने का मतलब है कि महेंद्र उसको ब्रेकफास्ट के लिए भी तैयार कर देता था उसका, और उसका डिनर भी तैयार कर देता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लॉथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ। और उसी समय जो ईश्वरन था वो शेड को, यानी जो उनका जो छोटी सी झोपड़ी थी या जो भी शेल्टर हाउस था उसको पूरा टाइडी अप कर लेता था, यानी कि उसे ठीक ठाक कर लेता था। जैसे बिस्तर हैं उनको दोबारा से अरेंज करना, सब कुछ ठीक कर लेना, तो वो सब कर लेता था। और साथ ही साथ जो कपड़े होते थे उनको वॉश कर लेता था, और काफ़ी अच्छे ढंग से नहाता भी था, बड़े आराम से मज़े से। pouring several buckets of water over his head, अपने सिर के ऊपर कई पानी की जो कई बाल्टियाँ थी उनको उड़ेलते हुए अपने सिर पर डालते हुए। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और पूरे टाइम एक प्रेयर को बड़बड़ाते हुए कुछ ना कुछ वो गाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक लंच का टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, तो खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, यानी वो जो दिन में जैसे खाने के बाद सो जाते हैं, डोज ऑफ का मतलब ऊँघना या सोना, तो सोने से पहले वो थोड़ा बहुत कोई चीज़ भी पढ़ता भी था, कोई बुक वगैरह लेकर के।
द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। और ये जो बुक होती थी वो अक्सर क्या होती थी, किसी कोई पॉपुलर तमिल थ्रिलर, तमिल भाषा में लिखी हुई कोई पॉपुलर थ्रिलर स्टोरी, रोमांचित कर देने वाली स्टोरी होती थी और जो कि हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। और इसमें जो काल्पनिक जो डिस्क्रिप्शंस दिए गए होते थे, यानी काल्पनिक जो वर्णन या जो कहानियाँ दी गई होती थी, नरेटिव फ्लरिशेस, और जो नरेटिव थे यानी जो भी इसमें घटनाएं होती थी, फ्लरिश वुड होल्ड ईश्वरन, जो उसमें घटनाएं जो पल पल पे कहानी में उठती थी, जो बनती थी, वो क्या करती थी, ईश्वरन को रोमांचित किए हुए एक तरह से पकड़े रहती है। जैसे आप किसी इंटरेस्टिंग बुक को पढ़ रहे हो तो वो बुक आपको बांधे रखती है अगर उसकी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं तो हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड। और वो अपनी जो उसकी डिस्क्रिप्शंस थी, जैसे मैंने बताया था वो महेंद्र को अक्सर कहानियाँ सुनाया करता था, तो उसकी जो कहानियाँ थी, उसके जो वर्णन थे, वो भी इन तमिल ऑथर्स की जो बुक थी जिनको वो पढ़ता था उनसे काफ़ी प्रभावित होती थी। व्हेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, यानी जब कभी भी वो किसी छोटी से छोटी किसी घटना का भी वर्णन करता था तो ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट। तो वो उस घटना का जो अंत था उसको बड़े ही सस्पेंस और सरप्राइजिंग ढंग से एंड करने की कोशिश किया करता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लो इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने के बजाय दैट कि ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, अपरूटेड ट्री का मतलब जड़ से उखड़ गया हो कोई ट्री और वो हाईवे पर यानी कि सड़क पर पड़ा हो, तो ऐसा बताने की, जैसे वो रास्ते में आ रहा है और सड़क पर उसको एक पेड़ पड़ा हुआ मिला, तो इस बात को वो किस तरीके से कहता, अगर किसी को बताता तो वो क्या कहता, ही वुड से विथ आईब्रोज सूटेबली आर्क्ड, यानी अपनी आईब्रोज को बड़े अच्छे ढंग से सूटेबली तरीके से आर्क करते हुए, यानी कि गोल सा घुमाते हुए, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हाथों को बड़े ही नाटकीय अंदाज में, जेस्चर माने एक तरह से इशारा करते हुए क्या कहता, द रोड वॉज डेजर्टेड, सड़क बड़ी डेजर्टेड थी, भयानक थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक ही मैंने वहाँ पर कुछ स्पॉट किया यानी कि ढूंढा, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, जो बिल्कुल एक विशाल, बुशी का मतलब घने, बीस्ट का मतलब किसी जंगली जानवर की तरह से लगता था, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो कि सड़क के बीचों बीच, अक्रॉस द रोड का मतलब सड़क के बीचों बीच पड़े हुए रेंग रहा था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो, यानी मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड था मुड़ने के लिए, एंड गो बैक, और वापस जाने के लिए थोड़ा सा परेशान था। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, आई सो दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ये तो एक गिरा हुआ पेड़ था, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिसकी जो सूखी सूखी ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वो सड़क के क्या पड़ी हुई थी, पूरी सड़क को गिरे हुए पड़ी हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, महेंद्र अपने जो कैनवास की जो चेयर थी, कैनवास एक कपड़ा होता है, कैनवास की चेयर में अपने आप को अक्सर वो स्ट्रेच कर लेता था, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, और ईश्वरन की जो स्टोरी होती थी, टेल्स का मतलब कहानी, उनको अनक्रिटिकली का मतलब बिना कोई उनकी आलोचना किए हुए, बिना बीच में टोके हुए, बड़ी आसानी से मज़े से उनको सुना करता था, यानी उसकी जो चेयर थी वो स्ट्रेच होने वाली थी तो वो उस पर स्ट्रेच हो जाता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, यानी जो स्थान जहाँ से मैं आता हूँ वो एक टिम्बर के लिए, टिम्बर क्या होता है, जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं उनके लिए फेमस है। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन शुरू करता अपनी स्टोरी, देयर इज ए रिच वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और वहाँ पर
काफ़ी रिचली का मतलब बहुत ही घना, वी कैन से जो फॉरेस्ट है, एक जंगल है, वुडेड का मतलब कह सकते हैं लकड़ियों वाला। यहाँ पर लकड़ियों का जो पेड़ हैं उनको लकड़ियों के रूप में, ईंधन के रूप में या इमारती लकड़ी के रूप में यूज किया जाता है। ऑल अराउंड माने चारों तरफ। द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और जो लॉग्स हैं यानी लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठे जिनको हम कह सकते हैं गोल गोल और बड़े लंबे लंबे, उनको होल्ड ऑन यानी ले जाया जाता है टू द लॉरीज में, लॉरी हम जो ट्रैक्टर की जो पीछे वाली ट्रॉली होती है उसको कहते हैं, बाय एलिफेंट्स के द्वारा। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और ये जो एलिफेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी विशाल, वेल फीड का मतलब बहुत अच्छे से फीड कराए हुए बीस्ट होते हैं, जंगली जानवर होते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, और जब कभी भी वो वाइल्ड हो जाते हैं, बहुत ही यानी वाइल्ड का मतलब जंगली बन जाते हैं यानी असभ्य हो जाते हैं। इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, यानी जब वो उनका स्वभाव उग्र हो जाता है तो क्या होता है, जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत है, महावत हम किसको बोलते हैं, जो एलिफेंट को अपने पास रखता है, उसका जो स्वामी होता है, तो सबसे ज़्यादा वो एक्सपीरियंस्ड महावत होगा, बहुत ही अनुभवी, वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा अगर कोई हाथी वाइल्ड हो जाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, यानी इस लंबी प्रोलॉग कह सकते हैं एक लंबी सी कहानी के बाद ईश्वरन एक एलोबरेट एनेक्डोट यानी एक वर्णन करना शुरू कर देता है, एक एनेक्डोट का, एक कहानी का, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जिसमें एलिफेंट को वो इन्वॉल्व करता है। तो देखिए क्या कहानी कहता है वो। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, यानी एक दिन एक टस्कर का मतलब टस्क के जो हाथी के जो बड़े बड़े दो दांत होते हैं उनको हम टस्क कहते हैं, तो जिसके पास टस्क है वो टस्कर है यानी कि एलिफेंट। तो एक दिन एक एलिफेंट एस्केप माने बचकर निकल गया फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, जो टिम्बर यार्ड था यानी जहाँ पर जो इमारती लकड़ियों को काटा जाता था, उनका जो काम होता था, तो वहाँ से वो निकल गया। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और वो चारों तरफ इधर उधर भटकने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, और जो बुशेस हैं, जो झाड़ियाँ हैं, उनको स्टैम्प करते हुए, उनको पैरों से कुचलते हुए। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जो जंगली क्रीपर्स हैं, बेलें जिन्हें हम कहते हैं, लताएं, उनको टीयर अप करते हुए, तोड़ते हुए। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और अपनी इच्छा से जो ब्रांचेस हैं पेड़ों की उन सबको तोड़ते हुए, यानी वो काफ़ी वाइल्ड हो गया था तो ये सब कर रहा था। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, तो वो कहता है मयन से कि श्रीमान क्या आप जानते हैं कि एक एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, यानी ईश्वरन अपनी खुद की स्टोरी में इतना एक्साइटेड हो गया, इतना एक्साइटमेंट से भर गया, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, कि वो जो फ्लोर था जिस पर बैठा हुआ था उससे खड़ा हो गया, एंड जंप अबाउट, और उछलने लगा, यानी वो उछल गया। स्टैम्पिंग इज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और अपने पैरों को स्टैम्पिंग करते हुए यानी पटकते हुए, ठीक उसी एमुलेशन का मतलब उसी प्रकार से अनुकरण करते हुए एक मैड एलिफेंट का, जैसे एक पागल हाथी जैसे करता है उसी की तरह से उसने अपने पैरों को पटकना शुरू किया। फिर आगे वो बोलता है द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन, यानी जो एलिफेंट था वो हमारे शहर के आउटस्कर्ट्स पर यानी बाहरी सीमाओं पर पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और जो फेंसेस थी यानी वहाँ पर जो दीवारें वगैरह बनी हुई थी उनको मैच स्टिक की तरह यानी माचिस की तीलियों की तरह जो बहुत ही कमज़ोर होती हैं उनकी तरह तोड़ते हुए। ही वुड कंटिन्यू, और फिर उसने आगे कहते रहना शुरू किया। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, यानी वह जो हाथी है वो मेन रोड पर आ जाता है या आ गया, और उसने क्या किया, जितनी भी स्टॉल्स लगी थी जो फ्रूट्स बेच रही थी, मड पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन बेच रही थी, एंड क्लॉथ्स कपड़े बेच रही थी, तो उसने इन सारी दुकानों को, स्टॉल्स को स्मैश्ड कर दिया, यानी पूरा कुचल दिया, तोड़ दिया। पीपल लैन हेल्टर स्केल्टर एंड पैनिक, और लोग डर से इधर उधर दौड़ने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड
और अब एलिफेंट एक स्कूल के ग्राउंड में, वहीं पर गांव में एक स्कूल था, तो स्कूल के ग्राउंड में आ गया वो, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और उसने जो ब्रिक की वॉल थी, दीवार से बनी हुई, ईंटों से बनी हुई जो दीवार थी, उनको तोड़ करके वो अंदर आ गया। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स, सारे बच्चे दौड़ करके क्लासरूम में चले गए, एंड शट द डोर्स टाइट, और उन्होंने अपने अपने दरवाजे क्लासरूम के टाइटली बंद कर लिए। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और जो जंगली जानवर है वो तेज गुर्राता रहा और इधर उधर भटकता रहा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और जो फुटबॉल का गोल पोस्ट था उसको पुल आउट करते हुए, खींचते हुए, यानी वहाँ से हटाते हुए। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल का जो नेट था उसको उसने टीयरिंग डाउन माने फाड़ करके नीचे गिरा दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और पानी के लिए जो ड्रम रखा गया था उसको लात मार के उसने बिल्कुल फ्लैट कर दिया, लात मार मार करके। एंड अप रूटिंग द श्रब्स, और जो पेड़ पौधे जो फूलों के लगे हुए थे वहाँ पर, उन सबको अपरूट कर दिया, उखाड़ दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और उसी पल जो सारे टीचर्स थे वो डर की वजह से स्कूल की बिल्डिंग की टेरेस पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से यानी स्कूल की छत से वे लोग हेल्पलेसली यानी असहाय होकर के इस पूरी डिप्रेडेशंस को, यानी एलिफेंट की उस लीला को, विनाश लीला को वी कैन से, वो देखते रहे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर एक सोल यानी कि एक व्यक्ति भी नहीं बचा, कोई भी नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, यानी जितनी भी गलियां थी हमारे गांव की या वहाँ की, वहाँ सारी की सारी गलियां एम्प्टी हो गई थी, कि मानो कोई भी इनहेबिटेंट्स माने वहाँ का निवासी पूरे टाउन का वो अचानक से डिसअपियर हो गए हों, गायब हो गए हों, ऐसा लग रहा था। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, और उस समय मैं जूनियर क्लास में स्टडी कर रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं रूफ टॉप से यानी छत से इस पूरे ड्रामा को देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता कि अचानक मुझे क्या सूझा। आई ग्रैब्ड ए केन, मैंने एक क्रेन खींच करके निकाली, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, और जो कि एक टीचर के एक हाथ में लगी हुई थी, मैंने वो केन उससे छीन ली। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और मैं सीढ़ियों से दौड़ करके नीचे गया। एंड इनटू द ओपन, और मैं खुले मैदान में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, जो एलिफेंट था मुझे देख करके ग्रंटेड माने गुर्राया। एंड मिनेसिंगली, और बड़ी भयानकता से, स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, उसने एक पेड़ की एक शाखा, और स्वंग का मतलब हवा में उछाल करके मेरी तरफ फेंकी। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो उसकी ट्रंक में सूंड में पहले से ही लगी हुई थी। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैरों को जोर जोर से पटका। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और जो वहाँ पर मड और जो डस्ट थी, धूल थी या कीचड़ था, उनको किक अप करते हुए यानी लात मारते हुए, उछालते हुए। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये बड़ा डरावना लग रहा था, बड़ा भयंकर लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ चलता गया। स्टिक इन हैंड, अपने हाथों को एक दूसरे से पकड़े हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम द नियर बाई हाउस टॉप्स, और जो लोग थे जो नियर बाई पास में स्कूल के आसपास जो घर बने हुए थे, वो वहाँ के लोग अपनी छत पर इस पूरे सीन को, इस पूरे दृश्य को हिप्नोटाइज्ड होकर, हिप्नोटाइज्ड का मतलब सम्मोहित होकर, मंत्रमुग्ध होकर, है ना, पूरे दृश्य को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, सबसे पहले एलिफेंट ने मेरी तरफ रेड आइड यानी बहुत ही क्रोधित आंखों से देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, मानो वो मेरी तरफ दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेड लाउडली, उसने अपनी सूंड को ऊंचा उठाया और बड़ी जोर से, ट्रम्पेट माने चिंगाड़ने लगा, है ना, जो एलिफेंट जो साउंड करते हैं, चीखते हैं, उसको हम ट्रम्पेट कहते हैं। तो वो बड़ी जोर से ट्रम्पेट करने लगा। एट दैट मोमेंट, और उसी पल, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे की ओर बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई
फोर्स, और अपने जितनी भी फोर्स था, मेरा जितना भी ताकत थी, उस सब को मस्टर करते हुए, यानी एक तरह से इकट्ठा करते हुए, वैक्ट इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और मैंने तेजी से क्या किया, ये वाली लाइन हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, यहाँ पर नहीं है। मैंने इसकी जो टोनेल था, यानी जो उसके पैर के घुटने का, जो अंगूठे का जो नेल था, थर्ड नेल, उस पर उसने जोर से एक प्रहार किया। वो कहता है कि मैंने उस पर जोर से एक प्रहार किया। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ तक आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इसका जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो बचा हुआ है पार्ट, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।